नमस्कार। यूक्रेन में अचानक युद्ध छिड़ जाने के कारण भारतीय बच्चे वहां पर फंस गए थे। अब धीरे धीरे कुछ बच्चे अपने वतन को लौट रहे हैं। उन्हीं में से झारखंड के बागमारा क्षेत्र के छाताबाद के अनिमेश कुमार जी आज शाम लौट आए हैं। जी, मैं वहाँ से 23 तारीख को निकल गया था और 24 तारीख को सुबह 6:30 बजे मेरी फ़्लाइट थी और मैं चेक इन कर चुका था और इमिग्रेशन में था। सुबह 4:30 बजे 4:50 में बम फटा रनवे पे, बरसपिल रनवे पे। फिर हम लोग वहाँ से भाग गए थे, निकाले गए थे। फिर हम लोग काफ़ी मुश्किल हालात से सेवा करते हुए हम लोग इंडियन एम्बेसी पहुँचे, जो वहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर था। और मैं ठंड में हम लोग थे, -डिग्री था। फिर उसके बाद हम दोपहर 2 बजे तक हमें शेल्टर मिला था वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर हम बहुत इंडियन एम्बेसी में हमें खाना सही से नहीं मिल रहा था, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम थी। फिर हम लोग वहाँ 26 तारीख को वहाँ से बहुत हिम्मत जुटा के निकले थे। फिर वहाँ से वेनेत्सिया निकले, फिर वेनेत्सिया से फिर हम बस पकड़ के फिर हम रोमानिया गए। फिर रोमानिया में यूक्रेनियन बॉर्डर के पास सिरत बॉर्डर में, वहाँ पे हम लोग लगभग 40-45 घंटा खड़े रहे बॉर्डर पे। और बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी भी हो रही थी, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद हमें रोमानिया बॉर्डर हमने क्रॉस करा। फिर उसके बाद रोमानिया पहुँचे, फिर वहाँ पे 2 दिन वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद फिर हम यहाँ आए, दिल्ली आए। फिर दिल्ली से आज दुर्गापुर से इधर आ रहे हैं। हम लोगों ने सुना कि आपके पास कोई भी बैग एंड बैगेज नहीं था, फिर भी आप इतने -डिग्री में आपने कैसे झेला? हाँ जी, एक्चुअली मेरा फ़्लाइट दुबई के लिए था और एयरपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया था, क्योंकि वो जो जैकेट होता है वो बहुत ज़्यादा -डिग्री टेम्परेचर के लिए होता है। तो मैंने वो अपना चेक इन बैगेज में डाल के चेक इन कर दिया था। और जब मैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में था तब बम फटा था। तो फिर हम बाहर निकल गए, तो फिर उन्होंने बैग वापस हमें करा नहीं। तो मैं सिर्फ एक हुडी में था और 4:30 बजे सुबह से लेके दोपहर 2 बजे तक मैं सिर्फ उस हुडी में ही था। बहुत बार तो ऐसा पल आया कि चक्कर आ रहा था, लग रहा था अब गिर जाऊंगा। फिर भी बस हिम्मत जुटाया कि और 5 मिनट और सह लो। पूरा हाथ नम पड़ चुका था, बॉडी पूरा नम पड़ चुकी थी। फिर भी कैसे कैसे करके हमने रहा वहाँ पे। आप लोगों को वहाँ पर कैसे, माने कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा था? और ये हम लोगों ने सुना जी आपको वहाँ पर खाना भी नहीं दिया जा रहा था, ये क्या सत्य है? हाँ जी, हम 7:15 बजे ही इंडियन एम्बेसी पहुँच गए थे। बट स्टार्टिंग में तो गार्ड जो वहाँ पे सिक्योरिटी थे उन्होंने सही से बिहेव नहीं करा हमारे से। जैसे ही तादाद बढ़ते गया बच्चों का, 200-300 बच्चे आए, एम्बेसडर आए, फिर भी उन्होंने बहुत लेट लगाया। लगभग दोपहर 2 बजे तक हमें शेल्टर मिला वहाँ पे। फिर उसके बाद सिर्फ उस दिन हमें सिर्फ शाम में खाना मिला, वो भी बहुत छोटा, थोड़ा सा, एक छोटा सा प्लेट में। एक प्लेट पे 6 बच्चे थे, सबको मुश्किल से 2-2 चम्मच मिला। फिर नेक्स्ट दिन 25 तारीख को भी ऐसे ही रहा, 2 टाइम मिला, लेकिन उस पर भी 6 बच्चे थे। बहुत एक छोटा सा प्लेट हुआ करता था, उसमें भी 2-2 चम्मच ही खा पाते थे। लड़कियां रहती थी, हम लड़कियों को ही दे देते थे कि तुम खा लो। 26 तारीख को 14 बच्चे हम लोग हिम्मत करके कीव स्टेशन पहुँचे और कीव स्टेशन से हम लोग वेनेत्सिया चले गए, जहाँ पे मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा यूनिवर्सिटी है। वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर लोगों ने वेनेत्सिया से रोमानिया बॉर्डर के लिए बस कराया था। फिर मैं 8 बजे पहुँचा था वेनेत्सिया और 9 बजे से वहाँ से बस था। फिर मैं 9 बजे बस पकड़ के रोमानिया निकल गया। फिर वहाँ पे रोमानिया बॉर्डर में मेन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई हमें, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेनियन आर्मी सपोर्ट नहीं कर रही थी। 2-3 हज़ार बच्चे थे, बहुत ज़्यादा कैओस बढ़ गया था। हम लोग लगभग 40 घंटे वहीं ठंड में खड़े रहे। स्नोफॉल हो रही थी, खुले छत डायरेक्ट था, कुछ था नहीं ऊपर हमारे। 40 घंटे एकदम लगातार खड़े रहे थे हम लोग, स्नोफॉल हो रही थी। वहाँ के आर्मी द्वारा आप लोग को मारपीट भी किया गया क्या? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यूक्रेनियन आर्मी में थोड़ा एग्रेशन भी था, वो थोड़ा आक्रामक थे। तो जब ट्रक पार हो रही थी, वो लोग बहुत ब्रूटली तरीके से धक्का दे रहे थे और जो आगे में लड़के लड़कियां खड़ी थी वो कुछ नहीं देख रहे थे और लात चला दे रहे थे और मार रहे थे। मतलब बीच बीच में हटाने के लिए, भीड़ हटा रहे हैं, उसके करते करते वो मार भी देते थे। आप लोगों को हम लोगों ने देखा कि आप लोग बस में, सभी बसों में झंडा लगाया था, इसका क्या माने कारण था? झंडा इसलिए सभी बसों में लगाया जा रहा था, हमारे इंडियन एम्बेसी की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस थी कि जितने भी जो बसें निकलेंगी, जितने भी इवैक्यूएशन हो रही है, जो बॉर्डर पे जा रही हैं, सब में इंडियन आर्मी का झंडा लगाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बम गिर रहे थे। बीच में आर्मी रशियन अगर जहाँ रहे तो
फायरिंग ना करने लग जाए, कुछ ना हो जाए। तो इसलिए हम चारों तरफ, हर तरफ इंडिया झंडे लगाए रहते हैं कि इसमें इंडियन बच्चे बैठे हैं, इसको आप नुकसान ना पहुंचाइए। इस वजह से हम लोग बस में चारों तरफ झंडे लगाए हुए थे कि अगर जहाँ कोई भी रशियन आर्मी अटैक ना करते या कुछ दुर्घटना ना हो जाए। आप अभी यहाँ पर इतना समस्याओं को झेल कर आप वापस अपने वतन, अपने घर लौट आए। क्या आपको फिर से जाना होगा तो क्या आप जाएंगे? जी हाँ, मैं बिल्कुल जाऊंगा और मैं अपनी वहाँ पे पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा। मैं 3rd ईयर में हूँ। 6th ईयर का 6 साल का वहाँ पे कोर्स होता है, आगे का 3rd ईयर में वहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए। मैं सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत ज़्यादा गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द उनको लेकर आया जाए। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं वो, खास करके खार्किव, सुमी, मिकोलोव, कीव के बच्चे। आज सुबह में ही एक कीव का भाई को 2-3 गोली लग गई फायरिंग में, वो अभी कीव के हॉस्पिटल में भर्ती है। और सुमी के बच्चे ऐसे हैं कि एक हॉस्टल में सब फंसे हुए हैं, बाहर स्नोफॉल हो रही है, पैदल चल के जा नहीं सकते, हर जगह बम गिर रहा है। तो अभी गाइडलाइन ऐसी है कि आप बॉर्डर पे आए, फिर बॉर्डर से इवैक्यूएट करेंगे, और वो इस कंडीशन में है नहीं कि वो बॉर्डर तक चल के या कैसे भी, किसी भी तरह से वो बॉर्डर तक जा सके। कुछ भी करके मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनको कैसे भी करके निकाला जाए। बहुत तकलीफ़ में है वो लोग, 1-1 हफ्ते से कोई भी खाना नहीं खाया होगा। मैं समझ सकता हूँ वहाँ पे क्या दुर्दशा है। बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हैं, कुछ नहीं देख रहे वो। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मिसाइल गिरा दे रहे, जितनी बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही है सब में मिसाइल गिर रही है, बम गिर रही है। तो बहुत ही हालत वहाँ का वैवाही है एकदम। जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें, और जितने भी जो बच्चे हैं, बाकी बच्चे, उनको भी जल्द से जल्दी निकालें। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जब दिल्ली में उतरा, उन्होंने मुझे वहाँ पे एक होटल में रुकवाया और फिर अभी यहाँ पे भेजा है। हम अनिमेष के पिता से पूछेंगे, वो अपने वतन लौट गए, अपने घर लौट गए, इनको कितना खुशी महसूस हो रहा है? हमें अपने बच्चे को वापस आने का बहुत खुशी है, और हम भारत सरकार तथा झारखंड सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद अनिमेष जी। ये रहा भारत के बच्चे अनिमेष, जो बागमारा के छाताबाद में रहते हैं। वो अपने जवानी, अपनी कठिनाइयों का जो ब्यौरा था वो बताए विस्तारपूर्ण। हम धन्यवाद करते हैं अनिमेष जी का। वो लौट गए हैं और इनके परिजन अभी खुश हैं। और अनिमेष जी ने कहा कि यदि हमें फिर से बुलाया गया तो हम अपना पढ़ाई जारी रखने के लिए फिर से वापस लौटेंगे। धन्यवाद।